नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। बदलते वक्त के हिसाब से इंसान ने अपनी ज़रूरतों को देख के ऑनलाइन चीज़ की शुरुआत की और उसमें खाना मंगाने जैसी तमाम चीज़ें, तमाम ज़रूरी चीज़ें अपने घर तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया। और उसमें एक लीडिंग कंपनी है ज़ोमैटो, जिसका एक बड़ा व्यापार बरेली में भी है। मैं इस टाइम प्रसाद टाकीज़ के पास खड़ा हुआ हूँ। ये पूरी रोड है जो कि इधर से होकर जाती है और बरेली का जो मुख्य रोड है बस स्टैंड के पास, वहाँ से होकर जाती है। ये पीछे प्रसाद टाकीज़ है और यहाँ पर शाम को जो ज़ोमैटो के तमाम वर्कर हैं, तमाम जो काम करते हैं, वो जमा होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौर में आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, कैसा चला? अब कोरोना की वजह से जो है वो व्यापार पे जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और प्लस दूसरी एक चीज़ ये, अभी जो ऑर्डर वगैरह हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से। बाकी के सारे राइडर लोग ज़ोमैटो की तरफ से खड़े हुए हैं, लेकिन किसी के पास भी ऑर्डर भरपूर मात्रा में नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं और मतलब बेरोज़गारी ज़्यादा है कोरोना की वजह से। अच्छा, ये बताइए कि कहीं ना कहीं जो मैं वजह समझता हूँ वो ये कि लोगों के मन में एक डर का माहौल है। जाहिर है कि वो खरीदते हैं और फिर आप वहाँ जाएंगे, उसकी वजह से वो लोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या कोई और वजह लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी ने हमें भी सारी तरीके से बता रखा है कि कहीं से भी माल कोडिंग का जो भी मतलब जो पार्टिकुलर है वो उठाओ और उस पर सैनिटाइज वगैरह करते हैं हम लोग अपने हैंड वगैरह पे, और बाकी सेफ जगह पे जो भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं सेफ जगह पे रखते हैं और उसी तरीके से कस्टमर को देते हैं। कस्टमर भी सेफ रहता है और हम लोग भी सेफ रहते हैं, तो इससे उस कस्टमर का लेने से ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि मतलब कोरोना की वजह से जो कारोबार, जो रोज़गार की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप भी अपनी बात रखें। आप रखें। सर, कोरोना में जो है उसका ऑर्डर बिल्कुल कम हो गया है जी। और हमारी अपना रोज का जो हमारा क्वालिटी है वो हमारा गिर गया। ज़ोमैटो टीम है। अच्छा, अगर हम मोटा मोटी तौर पे मान लें, कितने रुपए आप वो पर डे के हिसाब से कमा लेते थे और आज की जो कोरोना से पहले की स्थिति और आज की स्थिति में क्या अंतर है सैलरी को लेकर? सर, पहले हम इंसेंटिव मिला के 600 रुपये 700 रुपये हमारा होता था, उसके बाद इंसेंटिव मिला के हमारा 300-400। अच्छा। और मतलब जो आप बेचते थे उसके हिसाब से इंसेंटिव भी इसमें डिपेंड करता है। क्योंकि इंसान इस वक्त डरा हुआ है कोरोना की वजह से, ऑर्डर लेने बाहर से कम कर रहा है, घर से अपने ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अच्छा, रोज़गार पे तो असर पड़ा ही पड़ा है, ऑनलाइन व्यापार पे भी बड़ा असर पड़ा है। जो ज़ोमैटो कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, लेकिन उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। किस तरह से देखते हैं और किस तरह का नुकसान है? सर, इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ज़ोमैटो कंपनी में जो हुआ है कि इसमें इन्होंने जो है रेट कार्ड को बिल्कुल चेंज कर दिया। क्योंकि हमारा जो पहले रेट कार्ड था वो बहुत ही अच्छा था। ज़ोमैटो कंपनी में कोरोना की वजह से जो है रेट कार्ड ज़ोमैटो पे ऑर्डर पे असर पड़ा, तो उन लोगों ने हमारा रेट कार्ड चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारी इनकम बहुत कम हो गई, हमारा इंसेंटिव भी कम हो गया और इसमें जैसे हमारे जो पेट्रोल का जो कीमत था वो भी कम हो गया। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत असर पड़ा है। अगर हम आप जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप कोई नज़र अगर लगाते हैं, चाहत रखते हैं कि आपका जो व्यापार है वो बेहतर हो सके, क्या गवर्नमेंट से ख्वाहिश रखते हैं? हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको जो है प्राइवेट सेक्टर की तरह एक तरीके से सैलरी प्रोवाइड कराई जाए, ताकि ज़ोमैटो वर्कर को कोई परेशानी ना हो। उनकी मिनिमम सैलरी बेस तैयार कर दी जाए कि आपकी मिनिमम सैलरी, आपके पास ऑर्डर आए या ना आए, आपको मिनिमम बेस सैलरी इतनी मिलेगी जो आमतौर पर एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। 15-16 हज़ार रुपये जो भी है वो कंपनी प्रोवाइड करवाए कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। बाकी उसमें ऑर्डर आते हैं तो कंपनी को हम ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, नहीं आते तो हमारी मिनिमम सैलरी बेस तो होनी चाहिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं सरकार ज़ोमैटो पर की हमारी बात पहुँचाए और हमारे वो मुहिम को जारी करें। बहरहाल इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा और जोर दे तो ये व्यापार और बेहतर हो सकता है। ये शाम का वक्त है, करीब 5 बजने को है और इस वक्त जो है तमाम जो ज़ोमैटो के जो काम करने वाले हैं, लोग हैं, वर्कर हैं, वो इस जगह जमा होते हैं और उनसे हम इसी वजह से तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का व्यापार हो रहा है, किस तरह का फ़ायदा और नुकसान हो रहा है।
तो तमाम लोगों ने यही कहा कि तमाम मुश्किलों का सामना इस व्यापार में भी हो रहा है जो ऑनलाइन होता है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ जलदादा न्यूज़।